हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए जो है टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर से, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज क्या करेंगे कि उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। उसी के बेस, देखो होता क्या एग्जाम में, जो हम टॉपिक को पढ़ते हैं, बस जो चैप्टर पढ़ते हैं बस उसी में से आता है एग्जाम में, बट डिफरेंट क्या होता है कि उसके बोलने का तरीका, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो कुछ बोलने का तरीका में डिफरेंट, या फिर क्वेश्चन का जो नंबर होते हैं उनको वो चेंज करता है। बाकी आपकी जो है अगर टॉपिक में, जो सिलेबस में जो चीजें हैं वही ही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम आज क्वेश्चन करवाने जाएंगे, ठीक है, आज जो करवाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप अगर पढ़ लोगे तो इतना कहेंगे कि इसमें से जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये तो नहीं कह सकते कि जो है वही क्वेश्चन मिलेगा, बट उससे रिलेट करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसलिए ये क्लास जो है आप देखना ना भूलें, जरूर से जरूर देखें। और ये जो है क्वेश्चन जो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितने जो है इस चैप्टर से जिस तरीके से क्वेश्चन जितने मार्क्स से पूछता है वो सब बताते हैं। जैसे कि देखिए आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, ठीक है, are written as a is equal to x cube y square and b equal to x y cube, where x y are prime numbers, then find the HCF a and b। क्या कह रहा है कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, 1 से 2 मार्क्स का है, ठीक है। एमसीक्यूएस में भी आ सकता है या फिर 2 मार्क्स का शॉर्ट में आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए कम समय में भी हम करेंगे इन सभी क्वेश्चन को, बस आपको ध्यान समझना है, ये सब चीजें पढ़ाए जा चुके हैं, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक। कह रहा है कि जो ए और बी है वो क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, जहां पे एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। आप लोग ऐसे फाइंड किए ही हो नंबर का, बट यहाँ पे क्या आ गया है, ए बी सी डी में आ गया है, यानी कि वेरिएबल्स वैल्यू है, बट यहाँ पे जो कुछ वेरिएबल है और कुछ क्या है कि जो है जो यहाँ पे क्या बताया कि ए और बी क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक्स और वाई जो है वो हमारा प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे ए और बी का एचसीएफ फाइंड करिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या गिवन में है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई क्यूब, यही है। तो यहाँ पे HCF क्या होता है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या कि HCF इज इक्वल टू क्या होता है कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका क्या होता है कि जो फैक्टर हम निकालते हैं, जिसका फैक्टर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि x इंटू एक्स और इंटू वाई लिख सकते हैं, और इसको क्या सकते हैं तो x इंटू वाई ये लिख सकते हैं। बट अगर हम डायरेक्ट की बात हो तो क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा दिया है कि हम कहेंगे कि यदि इसमें क्या करेंगे, लार्जेस्ट पावर ऑफ x क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। लार्जेस्ट पावर ऑफ HCF में स्मॉलेस्ट होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y यहाँ पे लेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है x का, तो x ही है, और y का क्या है तो y स्क्वायर है, यानी कि a एंड b का जो HCF है वो XY स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट में कर लिए, बट हम आप छोटे क्लास में आप ऐसे पढ़ते थे कि इसको फैक्टराइज किए और कॉमन जो मिला वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो कॉमन क्या मिला, x मिला, और y इंटू वाई भी मिला, यानी कि इसको XY स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों प्रोसेस दोनों तरीके से मेथड से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा
ये भी जो है एक, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में आता है इस तरह से। ये क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला हम बताए थे, बस वही फॉर्मूला आपको वहां पे रटना था। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ पे बस यहाँ पे हमें याद रखना है फॉर्मूला को, ठीक है, क्या रखना है फॉर्मूला का आपको। तो क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, है ना, फाइंड देयर एलसीएम। जब यहाँ पे प्रोडक्ट और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, यानी कि लिखा गया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, रिलेशन वाला फॉर्मूला यही था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही क्वेश्चन में है, ठीक है, यही हम सॉरी फॉर्मूला लिखवाए थे, तो बस हो गया। एचसीएफ कितना गिवन में है, एचसीएफ है 18 इंटू एलसीएम इक्वल टू 12960। हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 12960 अपॉन 18। अब हम कट करेंगे तो ये 18 जो है 7 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 126, 3 बचेगा यानी कि 2 टाइम्स 0, यानी कि एलसीएम की जो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 720। ठीक है, क्या आपको मजा आ रहा है? ऐसे ही आपका जो है 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अभी 8 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एग्जाम में आएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हर एक टाइप कह तो रहे हैं कि रियल नंबर का एक क्वेश्चन, एक भी टाइप नहीं छूटने वाला आपका है, हर एक टाइप से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि पूछा गया क्वेश्चन है बट आएगा, हम ये नहीं कह रहे कि वही आएगा, इससे रिलेट करके क्या होगा कि आपका वहां का नंबर यहाँ का नंबर चेंज करके क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा। तो इस तरीके से हमने 2 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या है कि कह रहा है कि n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, अगर n की जगह पे यानी कि n नेचुरल नंबर है, क्या 6 का पावर अगर नेचुरल नंबर होता है तो क्या इसके इंड में 0 आता है कि नहीं, चेक करके हमें दिखाना है। ठीक है, क्या बोला है कि कैन एंड विद 0 आता है कि नहीं, हमें चेक करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इनका फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिखेंगे कि प्राइम, ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 होगा और पावर n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि दिस shows दैट, ठीक है, 2 and 3 आर ओनली फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। यहाँ पे 6 पे पावर जो है 6 पावर n का जो प्राइम फैक्टर निकाला गया है वो क्या है, 2 and 3 है। यहाँ पे जो है therefore 5 is not a factor of 6 to the power n। इसका फैक्टर 5 ही नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा कि so 6 to the power n can never end with 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या है, दिखाने के लिए क्या करना है, हमें बस इतना ही करना है कि यदि वहां क्या है कि 6 टू पावर n जो है 6 पावर जो n है यानी कि n का हमें दिखाना है कि n की जगह पे नेचुरल नंबर है, क्या हम यदि n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो इंड में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उसके इंड में यदि अगर उसके फैक्टराइजेशन में यदि 5 होता, यदि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लीजिए 5 और 2 आ जाता, ठीक है, किसी के भी फैक्टराइजेशन में अगर 5 और 2 आ जाएगा तभी उसके इंड में 0 होगा, अगर नहीं आता है तो वो 0 नहीं होगा। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये जो है आपका 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है। अब हम चलेंगे 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये तो और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 140 एंड 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इन्हें कुछ नहीं करना है, बस हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसे लिखना है। तो क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाई फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे, बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसका से जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 140 का अलग करेंगे और 156 का अलग, तो वही हमारा प्राइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट करोगे 70 टाइम्स, और 2 से होगा 35 टाइम्स, फिर 5 से होगा 7 टाइम्स, और 7 से होगा 1 टाइम्स। उसी तरह से 156 का करेंगे तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 से 3 टाइम्स और 39 हो गया, फिर 3 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम्स। यानी कि ये सभी क्या हैं, तो ये सभी प्राइम नंबर है और वो होगा हमारा प्राइम का प्रोडक्ट। तो यही हो जाएगा हमारा इसका फैक्टर्स। इसमें क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1। नीचे क्या है कि 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 स्क्वायर है ना, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 पावर 1 और 13 टू पावर 1। तो ये हमने क्या कर दिया कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसे एक्सप्रेस कर दिए। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आल्सो वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, वही बात आ गई, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है और उनके रिलेशन वाले से जो है फॉर्मूले से हमें ऐसे वेरीफाई भी करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद से इस पे हम रख करके इन्हें वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर क्या है, 90 है और 144। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, तो फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम 90 का अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। ठीक है, उसी तरह से 144 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 72 टाइम्स, फिर 2 से 36 टाइम्स, फिर 2 से 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा ये 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। यानी कि जब 1 आ जाए तो हमारा वहां पे फैक्टराइजेशन इंड होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 90 इज इक्वल टू क्या है कि 2 एक ही बार है, ठीक है, और 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 5 यहाँ पे 1 टाइम से हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। 144 का क्या है कि 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, यानी कि 2 टू द पावर 4 है और 3 टू पावर 2 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करनी है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जो है यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर जो ये नंबर गिवन होते हैं इनके स्मॉलेस्ट पावर को लिया जाता है। अब देखिए कॉमन ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि कॉमन में क्या है, 2 दोनों में है 2, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसका, 2 पे पावर 1 है, और यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है। 5 मिल नहीं रहा तो 5 एचसीएफ में होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, इसका हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, यानी कि एचसीएफ कितना फाइंड हो गया, 18। उसी तरह से एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे लार्जेस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम पावर, ठीक है, कॉमन ऑफ मैक्सिमम पावर, कॉमन तो कॉमन होता ही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर को लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का है 4 और 3 का है 2 और 5 का है 1, ये ले लिए मैक्सिमम पावर सबका। अब देखिए यहाँ पे कॉमन भी देखा जाता है, यहाँ पे बिना कॉमन का देखा जाता है, कॉमन जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी। तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 होगा, और 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 720, क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो ये था हमारा एचसीएफ, ये था हमारा एलसीएम, यानी कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, बट अब कह रहा है कि वेरीफाई करिए इस
फॉर्मूले पे रख करके। तो इसके आगे देखिए क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को हम इसी फॉर्मूले पे, यानी कि अब इसके आगे क्या बोला है कि वेरीफाई करना है। क्या करना है, तो वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ कितना फाइंड किया अभी 18, एलसीएम 720, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है, जो गिवन नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, क्या होता है, नंबर का प्रोडक्ट यही हमारा होता है। समझ में आई बात, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 12960, ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक भी कर सकते हो, ये हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों नंबर क्या हो गए, दोनों इक्वल टू हो गए, यानी कि दोनों बराबर हो गए, इसलिए एचसीएफ एलसीएम भी सही हुआ और हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इंपॉर्टेंट में। अब जो है 5 और है, और हम जो है 1 नंबर से शुरुआत करते हुए 4 से 5 नंबर तक गए हैं। ठीक है, तो ये भी 2-3 मार्क्स में आता है एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, ये तो सबको पता होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछ सकते हो कि जो है ये पिछले साल आया था, ठीक है, A+ वाला आया था, ये आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे √5 हम करवा रहे हैं तो √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एजप्शन को हम यहाँ पे रॉन्ग मान के चलेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द √5 बी रेशनल। ठीक है, हम मानेंगे कि जो √5 है वो क्या है, एक रेशनल है, और जब रेशनल होता है तो क्या होता है, वो A/B के फॉर्म में होता है। किसमें होता है, A/B के फॉर्म में होता है। और वेयर लिखेंगे, वेयर A and B आर को प्राइम। ठीक है, ये क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, एंड A and B आर नॉट इक्वल टू 0। ये होता है, यानी कि A B यहाँ पे क्या होता है, को प्राइम होता है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड क्या करेंगे, तो हम स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो ये जाएगा 5 इक्वल टू A² B²। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5B² इक्वल टू A²। तो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि जो है A², ठीक है, A² डिवाइड बाई 5, एक स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए A को भी डिवाइड करेगा, क्या करेगा, A को भी करेगा, तो लिख दोगे A डिवाइड बाई 5 आल्सो। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे मानेंगे फिर से कि लेट A इज इक्वल टू 5C। क्या करेंगे, A के जगह पे 5C लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5B² इज इक्वल टू 25C²। तो 5 से ये कट करके यहाँ पे हो जाएगा B² इज इक्वल टू 5C²। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि B² को क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा, B² को 5 डिवाइड करेगा, तो इसीलिए B को भी करेगा। जब B² को करेगा तो B को भी तो करेगा, है ना। तो ये लिख लेंगे कि B डिवाइड बाई 5 आल्सो। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो माने थे तो वहाँ पे बताए थे कि जो रेशनल अगर होता है तो वहाँ पे A और B यहाँ पे को प्राइम होता है, और को प्राइम क्या होता है कि इन दोनों नंबर का फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और दूसरा नंबर कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 इन दोनों नंबरों को डिवाइड करते हुए दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको। ठीक है, समझ में आ रही सबको। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो इन दोनों नंबरों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो 5 है, लिखेंगे चूंकि
5 is a common factor of A and B। जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है A एंड B का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है therefore लिख सकते हो therefore A and B are not co-prime। ये क्या है, को-प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो एजप्शन था, जो मानना था, वो रॉन्ग हुआ। तो लिखेंगे आवर, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हमारा जो एजप्शन हुआ वो रॉन्ग हुआ। तो इंड वाली लाइन जो है थोड़ा इरेज करके लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे, हम कह सकते हैं कि जब हमारा एजप्शन रॉन्ग हुआ तो क्या होगा कि जो 5 है, ठीक है, जो √5 है वो क्या है, √5 इज एन इरेशनल। ये इरेशनल तब होगा। या फिर आप जानते भी है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने √5 को भी प्रूव कर लिया। आप लोगों का इसमें होमवर्क होगा कि √3 फाइंड करिए, प्रूफ करिए, √7 प्रूफ करिए, √2 प्रूफ करिए। समझ में आई बात? तो ये जो है इसके बेस पे ये क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, तो आप इसे भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि क्या है 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है कि प्रूफ करना है कि हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट गिवन है कि ये एक इरेशनल है। तो कैसे करोगे, ध्यान दे बच्चों, कैसे करेंगे, रुके रहेंगे, पूरा क्लास जरूर देखेंगे और अच्छे से आप लोग को समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैथ। तो इंटरेस्ट कभी जगेगा जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो आप अच्छे से रहो, अच्छे से जो ध्यान से देखोगे, ध्यान से जो है क्लासेस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जो है आपका इंटरेस्ट वहीं पे बनेगा, ठीक है। तो हम अपना जो है फोकस केवल थोड़ा पढ़ाई पे कुछ टाइम के लिए रखेंगे। और एक चीज और है कि आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, कि आप लोग को क्लासेस समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या क्या हमारे क्लासेस में बोर हो रहे हो, क्या दिक्कत क्या आ रही है, बस जरूर शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, हम यही उम्मीद करेंगे कि रिस्पांस जल्द ही मिले और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो लाइव क्लासेस भी होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है कि इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट द 3 + 2√5 इज रेशनल। ये क्या है कि एक रेशनल है, और रेशनल क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है, जो A/B के फॉर्म में होता है। यानी कि A/B बोलो चाहे P/Q बोलो चाहे X/Y बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो A और B क्या है, तो लिखेंगे वेयर A and B आर को-प्राइम। ये क्या है, तो को-प्राइम है एंड AB ≠ = 0। ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 3 को ले जाएंगे A/B के पास, तो ये हो जाएगा हमारा A/B -3, ठीक है। क्या हो जाएगा, A/B -3। यदि हम इसको अपॉन कर दिए तो इसको हम लिख सकते हैं कि A -3B/B। अब करेंगे 2 को इधर, तो ये हो जाएगा √5 = A -3B/2B, ठीक है। ये लिखेंगे कि सिंस A and B आर इंटीजर्स, यहाँ पे A और B क्या है, एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि A -3B/2B इज रेशनल। ये क्या है कि एक रेशनल है। जब ये रेशनल है, ठीक है, जब ये रेशनल है, क्या लिखेंगे कि ये जो अगर रेशनल है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू में है ना। जब ये रेशनल है तो रूट जो 5 होगा वो भी हमारा रेशनल होगा कि नहीं होगा। अगर हम कह दें कि A = B, तो इसका मतलब A जो है वो B के बराबर भी है और B जो है वो A के बराबर भी है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर हम A और B यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है, A और B एक इंटीजर्स हैं, तो ये जो होगा एक रेशनल होगा ना। क्या होगा कि ये जो होगा एक रेशनल होगा,
जब ये रेशनल होगा तो √5 भी रेशनल होगा। क्या होगा? सो ये इतना इज रेशनल, तो क्या होगा? आल्सो √5 इज रेशनल। ठीक है, बट यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √5 यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √5 क्या होता है? इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा मानना हुआ गलत हुआ, और ये किसके थ्रू मान रहे हैं? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी के, तो लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारा एजप्शन जो है वो रॉन्ग है। सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। ये क्या होगा? ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद आपका रियल नंबर दम फिनिश, यानी कि आप जो है रियल नंबर से एक एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से आ गया। ठीक है, यानी कि लगभग सब टाइप कवर कर चुके हैं हम लोग। 3 bears toll together at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they toll together now, after how much time will they toll together next? कह रहा है 3 घंटियां हैं, 3 बेल है और वो तीनों इतने इतने के अंतराल पे एक साथ बजती हैं। 3 घंटियां तीनों जो है इतने इतने के टाइम अंतराल, यानी कि टाइम इंटरवल में जो है एक साथ बजती हैं, और ये यदि अभी बजी हो तो कितने मिनट के बाद, यानी कितने मिनट को चाहे टाइम कितने टाइम के बाद वो बजेंगी। तो जब क्या हो कि टुगेदर आए, ठीक है, जब आपकी क्लासेस चली थी रियल नंबर की, तो बेसिक में आपको सब बताए थे कि कैसे पता करोगे कि एलसीएम फाइंड करना और कैसे एचसीएफ। ठीक है, तो वो वाली क्लास आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप अगर नहीं देखे तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से पूरे क्लासेस को देखते हुए तब यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। समझ आए बच्चों? तो हम सॉल्व करेंगे बिना देरी के लिए। तो यहाँ पे टुगेदर दिया हुआ है, नेक्स्ट टुगेदर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के 2 तरीके, फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन से। तो हम डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन से ही कर लेते हैं। यहाँ पे कोई नाम नहीं है। 2 से कटेगा 9 तो कटेगा नहीं, 6 टाइम कटेगा 12, यहाँ पे 15। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 5 जा 15। अभी ये 3 से भी जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से भी जा रहा है, 2 से पहले भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 5 से फिर लास्ट में कट गया, यानी कि कितना आया एलसीएम, तो लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 2 × 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, 90 3 जा 180। और ये किस में थे सब, तो मिनट में थे। कितने में थे, तो मिनट में थे। अब इसे अगर मिनट को हम चेंज करें आवर में, तो क्या हो जाएगा कि 180 मिनट इज इक्वल टू 180/60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आवर्स। यानी कि नेक्स्ट टाइम वो कब बजने वाला है, 3 घंटे में, यानी कि नेक्स्ट जो है जो बजेगा, ठीक है, नेक्स्ट जब बेल बजेगी तीनों एक साथ, तो 3 घंटे के बाद बजेगी। तो लिख देंगे कि द बेल विल टॉल टुगेदर, द बेल विल टॉल टुगेदर। ठीक है, टॉल टुगेदर नेक्स्ट आफ्टर 180 मिनट्स लिख सकते हो, 180 मिनट लिख सकते हैं, या फिर 3 आवर्स लिख सकते हैं। समझ में आई बात? 180 मिनट्स लिखो या फिर 3 आवर्स लिखो।
खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। इतनी छोटी सी क्वेश्चन थी, देख करके बड़ा लग रहा था, हो गया। जब आप बेसिक को क्लियर कर रहोगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना टाइम टेकन होगा। समझ में आई बात? देखिए, बताते समय आपको चाहे ये लेंदी पड़े, बट आप सॉल्व करोगे तो ये 10 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम अगर टाइम जाता है तो 10 से 15 मिनट, उससे अधिक तो नहीं जा सकता। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, और 9 क्वेश्चन, 9 क्या है, 9। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7। जब लार्जेस्ट नंबर इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि डिवाइड, क्या लाया, डिवाइड लाया, तो सिंपल सी बात है, हमारा HCF भी तो फाइंड करना है ना बच्चा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिविंग रिमाइंडर है, दोनों का रिमाइंडर अलग अलग है, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 2053 में से 5 को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 2048 बच जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 967 में से -7 करेंगे तो हो जाएगा 960। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका, 2048 एंड 960 का निकालेंगे। तो निकालते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 2048 को फैक्टराइजेशन, 2 1 2 4 कटेगा, फिर 2 से जाएगा 5 1 2, फिर 2 से जाएगा 2 2 4 5 6, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से कितने टाइम्स 32, फिर 2 से 16। अरे बाबू रे बाबू, इतने कहाँ हो रहा है, तो 100 से सब लोग काट रहा है ना, यानी कि हम तो बहुत ईजी हो गया मेरा। तो पूरा का पूरा जो है आपका 2 से ही तो कट गया, ये तो देखिए पूरा कट गया। कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पप्पा 11 बार काट दिया यार, पूरा 2 ही डिविजिबल इसको किया। अब क्या होगा, 960 को भी करोगे, कहीं तो ईगो नहीं ना 2 से काटेगा। चेक करते हैं हम लोग, हैं चेक करते हैं कि क्या 2 से ही पूरा कटेगा ये। तो इतना बार गया, फिर 12 हो गया, जब 12 आ गया तो साला जो है, सॉरी मुश्किल हो जाएगा, निकल जाता है यार, साला बोल दिया है ना। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। हाँ, 2 से कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो गया, मिस्टेक तो हो ही गया है। 60 टाइम्स जाएगा, ये 30 टाइम्स, ये 15 हो गया, फिर 3 5 हो गया, 5 1 हो गया, लगभग 2 से ही आपका कटा। यानी कि अब यहाँ पे ले सकते हो कि 2048 इज इक्वल टू 2 पे 11 डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 960 इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, यानी कि 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 1 और 5 to the power 1। अब जब HCF फाइंड करना होता है तो क्या होता है, HCF जो होता है हमारा लोवेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पावर होता है, यानी कि 2 to the power 6, और 2 to the power 6 करोगे तो 64 होगा। यही हो जाएगा हमारा HCF, यानी कि इसका आंसर, यानी कि लार्जेस्ट ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट 64 ऐसा नंबर है, जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, जब उसको डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आई बात। अब जो है हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आज का जो है, और आज जो है आपका रियल नंबर खत्म हो जाएगा। लगभग सब टाइप से आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया गया था, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 10 और लास्ट क्वेश्चन। बाप रे बाप, बच्चे कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो क्वेश्चन है बहुत बड़ा बा, तो क्या होगा, बड़ा है, बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस केवल रीड करना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो बड़ा है उसका सॉल्यूशन छोटा होता है, इसको याद रखिएगा बाबू। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करेंगे बिना देरी किए कि अ स्वीट seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेलर जो है, स्वीट सेलर का मतलब होता है कि मिठाई बेचने वाला, ठीक है, दुकानदार जो है उसके पास 130 बादाम बर्फी और 420 काजू बर्फी है। ठीक है,
तो वह कह रहा है कि वो ट्रे में सजाना चाह रहा है कम स्पेस लेकर के, और सोच रहा है वो कि दोनों बराबर बराबर रखा जाए। ठीक है, बराबर मतलब क्या हुआ कि जो काजू बर्फी है, जो बादाम बर्फी है, अगर उसको एक हम ट्रे में रखें तो ऐसा करना है कि यहाँ पे काजू बर्फी का जो संख्या है और बादाम बर्फी का जो संख्या है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और इस कम जगह में अपन देख करके तो कि सुंदर सजा दो तो लगता है कि सुंदर सा देख करके अच्छा भी लगता है, तो उस हिसाब से कह रहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो वो किस तरीके से पता चलेगा कि दोनों बराबर बर्फियां रखी जाएगी? तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को क्या कह रहा है कि मतलब इस तरीके से कम एरिया कवर करे। तो क्या करना है, यहाँ पे जब कम से कम की बात आती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी मतलब कम से कम एरिया कवर करें, बट क्या मैक्सिमम नंबर जो है बर्फी जो रखा जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम बोला है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो HCF किसका फाइंड करेंगे? वही 420 और 130 का, यानी कि सॉल्व में लिखेंगे कि HCF ऑफ 420 एंड 130। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कर दो। 420 का तो 2 से जाएगा 210, फिर 2 से 105, फिर ये 3 से जाएगा, 3 से 9, 3 5 जा, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। उसी तरह से यहाँ पे 130 जो है 2 से जाएगा 65 टाइम्स, फिर 5 से कितने टाइम्स? 13, फिर 13 से 1 टाइम्स, यानी कि 420 इज इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 3 power 1, 5 पे भी 1, 7 पे भी 1, और 130 का देखा जाए तो 2 पे 1, 5 पे 1, 13 पे भी 1। क्या HCF होता है? तो HCF में स्मॉलर पावर होता है, स्मॉलेस्ट पावर होता है, यानी कि 2 पे 1 होगा और 5 पे 1 होगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पे क्या सजाएगा, वो 10 बर्फी जो है 10 मतलब 10 करके जो है ट्रे में सजाएगा। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको करने से पहले आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके जो रियल नंबर पढ़ाया गया है, एक क्लास 10 NCERT चल रहा है और एक मिक्स चल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि दोनों देखिए आप लोग, NCERT भी कवर अप हो जाएगा और मिक्स में ये रहेगा कि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा भी होगा, ताकि आपका प्रैक्टिस भी चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए और वन शॉट में, यानी कि कहीं जो है शॉर्ट में जो आपको देखा जाए, तो आपका हर एक टाइप कवर हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है आपका नेक्स्ट जो भी है NCERT का भी चल रहा है और मिक्स का चल रहा है, तो उस तरीके से आपका नेक्स्ट वाले क्लास में चलेगा। और आज का जो है देखिए, एक चीज और ध्यान सुन लीजिए आप लोग, मंडे टू फ्राइडे आपका जो है क्लास चलेगा। सैटरडे फ्राइडे आपका कुछ रिवीजन होगा, जो उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, PYQ वाला जो है मिला करके क्वेश्चन होंगे और कुछ बेसिक्स भी बताया जा सकता है। पर मंडे टू फ्राइडे आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा, टाइमिंग वही है जो आपका अपलोड होता है। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।